हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली शहीद हुए। हज़रत अली की शहादत के बाद हज़रत हसन को खलीफा बनाया, अमीरुल मोमिनीन बनाया। किसको? हज़रत हसन कौन से? हज़रत अली दे पुत्रा से ना, इनको बड़े पुत्रा से इनको अमीरुल मोमिनीन बनाया। जब अमीरुल मोमिनीन बने तो इधर बाप शहीद हुआ था, बाप की शहादत का सदमा है, और उधर क्या बन गए? अमीरुल मोमिनीन। जब घर गए तो बीवी दौड़ती हुई आई, उसने आकर कहा अमीरुल मोमिनीन और तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुझे मोमिनों का अमीर बना। गुस्सा आ गया। उसका अच्छा फज़हिबी फ़अंत तालिकुन सलासा जुल, तू मरते त्रे शर्तां तलाक है। जब ये बात की, इज़हिबी फज़हिबी फ़अंत तालिकुन सलासा जुल, जाओ तू मुझ पर 3 शराइत के साथ तलाक है। ये क्या हो गया? उसने कहा मेरा बाप शहीद हुआ है, मुझे शहादत का गम है, और तू मुझे आकर इमारत की, खुद मैं अमीर तब बना हूं ना, मेरा बाप शहीद हुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए तब मुझे अमीर बनाए गए, तो तुझे इमारत की पड़ी हुई है। 10,000 दिनार और कुछ और जब मार इनके लिए इनकी औरत की तरफ भेजा ना, किसी बांदी को दे करके जाओ, उसको दे के आ जाओ और उसको रुखसत कर दो, तो उसने वही पैसे वापस कर दिए। उसने कहा कि इतना, अल्लाह अकबर, मेरा महबूब खामद वो मुझसे जुदा हो गया, मैं पैसों को क्या करती हूँ। जाओ हज़रत हसन से कह दो कि ये पैसे भी रख ले। जब तू मेरे पास नहीं रहा, जब तेरे साथ मेरा निकाह नहीं रहा, तू मुझसे जुदा हो गए, मैं पैसों को क्या गोली मारती हूँ। हज़रत हसन रोने लग गए। उसने शेर लिख कर भेजे। अरब चूँकि बड़े फसीह बलीग थे ना, शायराना अंदाज के अंदर लिख कर भेजा हज़रत हसन को। जब शेर बड़े रोने लग गए, रोने के बाद क्या इरशाद फरमाया, कहने लगे काश अगर मैंने अपने बाप अली से ये न सुना होता कि 3 तलाकें देने के बाद वाक़े हो जाती है और उस वक्त तक बीवी हलाल नहीं होती, खत्ता तन के हज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि दूसरे से निकाह न कर लेते, ले खुदा की कसम मैं इसको दोबारा वापस रख लेता, लेकिन काश कि मैंने ये मसला सुना हुआ था, इसलिए मैं इसके साथ रुजू नहीं कर सकता। तो वो रोने लग गए ये सुनकर। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान करीम के इन आयात के अंदर इन मसाइल का तज़किरा फरमाया, और यहाँ इरशाद फरमाया जो आप अभी आयात आपके सामने पढ़ी, फरमाया वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा, जब तुम तलाक दे दो अपनी औरतों को, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, बस वो अपनी मुद्दत पूरी कर लें, फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़ औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़, उनको रोक लो अच्छे तरीके से या उनको रुखसत कर लो अच्छे तरीके से। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पहले लोगों की ये आदत थी कि पहले तलाक दे देते और फिर उसके बाद ये कहते कि जी हमने तो मजाक किया है, ग़ुलाम को आज़ादी का कह देते जोश में आके, फिर कहते जी हमने मजाक किया है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की ये आयात उतारी और उतार कर ये इरशाद फरमाया कि ये मजाक नहीं है, कुरान करीम की आयात को मजाक मत बनाओ और उनको तकलीफ़ देने के लिए ना रोको कि उनको तलाक दी, दे के रखा, फिर रुजू कर लिया, फिर तलाक दे दी, फिर रुजू कर लिया। फरमाया ये कतन जायज़ नहीं, अल्लाह की आयात को मजाक भी न बनाओ। वला तुमसिकूहुन्ना, मत रोको उनको ज़िरारन, तकलीफ़ देने के लिए, लेता तदू, ताकि तुम जुल्म करो, उन पर ज़्यादती करो। आगे फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका, जो शख्स ऐसा करेगा फ़क़द ज़लम नफ्सहु, वो ज़ालिम होगा तो उसने अपनी जान पर जुल्म किया। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, अल्लाह की आयात को मजाक ना बनाओ। फिर उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें जिनकी हकीकत तो हकीकत है, सलासतुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व अज़्लुहुन्ना जिद्दुन, हकीकत तो है ही हकीकत, लेकिन उनका मजाक भी हकीकत है। बात चीज़ें वो है जिनका तल्लक हुकूकुल्लाह से है। हुकूकुल्लाह जो होते हैं उनका तल्लक नीयत के साथ होता है। नमाज क्या है? हुकूकुल्लाह। रोज़ा क्या है? हुकूकुल्लाह। हज क्या है? हुकूकुल्लाह। अब ज़बानी तौर पर अगर आदमी न भी कहे नमाज के लिए आता है, नियत बांधता है तो नमाज हो जाती है। ज़बान से न भी कहे फिर भी रोज़ा हो जाता है। ज़बान से न भी कहे हज के लिए जाता है, हज हो जाता है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? दिल के साथ है, नियत का ताल्लुक। लेकिन बाज़ मामलात वो होते हैं
जो हुकूकुल इबाद होते हैं वहाँ उनका ताल्लुक किसके साथ होता है? ज़बान के साथ होता है, दिल के साथ नहीं होता। इसलिए निकाह और तलाक इनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ है, लिहाजा इसका ताल्लुक भी किसके साथ होगा? ज़बान के साथ। दिल में आदमी सोचता रहे मैं त्रीमती को 3 तलाक देसा, जिला भी सोचता रहे, सोचने नाल तलाक नहीं होती, सोचना नाल निकाह भी नहीं होता। लेकिन दिला विच कदे तो मैं फलाने को ना देंदा, लेकिन जीबा नाल आख छुड़ दे, जदों जीबा नाल आख सी, जीबा नाल आखिया तो दिल भावें मनदा या नहीं मनदा, निकाह हो जाता है, तलाक भी हो जाती है। तो इसलिए फरमाया वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़वा। तो फरमाया 3 चीज़ें सी, अन निकाह व तलाक व इताक, अन निकाह व तलाक व रजा। फरमाया रुजू जो है ये भी जब ज़बान से कह दिया रुजू हो गया, दिल मने या न मने। इसी तरह निकाह भी अगर ज़बान से कह दिया तो हो गया, दिल मानता है या नहीं मानता। तलाक ज़बान से कह दी, दिल माने या ना माने, नीयत थी या नहीं थी तलाक। बाज़ लोग हमारे पास आते हैं, आगे मसले पूछ, उस्ताद जी मैं तो गुस्से भी गल कर रहे हैं पर मड़ी नीयत ना सी, और बाबू तलाका दा ताल्लुक नीयत नाल नहीं, ये नमाज नहीं कि तू आते मड़ा इसका ताल्लुक नीयत नाल है, ये वुज़ू नहीं, ये रोज़ा नहीं, ये हज नहीं कि इसका ताल्लुक नीयत नाल है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? ज़बान के साथ है। और तू जो बोल गए तो बोल गए। इसीलिए तो बहरहाल अल्लाह ताला ने यहाँ भी इरशाद फरमाया वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़वा, अल्लाह की आयात को मजाक ना बनाओ। वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह के इनामात अपने ऊपर। वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताब, और वो जो अल्लाह ने उतारी तुम पर किताब से, हिकमत और याइज़ुकुम भी, और नसीहत करता है तुम्हें इसके साथ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को जानने वाला है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलग़ना अजलहुन, और जब तुम तलाक दे दो अपनी औरतों को, फ़बलग़ना अजलहुन, वो पूरी कर लें अपनी मुद्दत। फ़ला ताज़ुलूहुन अन यनकिहना अज़वाजहुन, मत रोको उनको कि वो निकाह करें अपने खामदों से। हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला, ये बड़ा मसला है हमारा, अपना माशरती मसला है, इसको गौर से सुने। जो मेरे भाई चैनल पे देखेंगे वो भी गौर से सुने। बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी शख्स ने किसी को, औरत को तलाक दे दी, अब वो आपस में राज़ी हो गए, 2 तलाक़ें दी, सुन्नत के मुताबिक तलाक दी, इद्दत गुजर गई, खामद भी राज़ी है, बीवी भी राज़ी है, बच्चे भी है। होने थे भरा आके आकड़ गए, ओ जी मड़ी गैरत का सवाल है, मैं ना जुलना देंदा, मैं ना निकाह करना देंदा, मैं दोबारा उथे गई दस्त नक कपे किसी, ये कर छुड़सा, वो कर छुड़सा, फलां कर छुड़सा। एक मसला ये जो आज हमारा माशरती मसला है, होता है या नहीं होता? इस तरह बोलते नहीं आप, होता है भाई। खामद भी राजी है, बीवी भी राजी है, उनसे गलती भी हो गई है, उनके बच्चे भी हैं। अब यहां बाप आकड़ जाए, चाचा आकड़ जाए, चचाजाद आकड़ जाए, कौम अकड़ जाए, बरादरी अकड़ जाए, कुरान कहते हैं इस अकड़ को तोड़ दो। इस अकड़ को क्या करो? तोड़ दो। कुरान करीम के सामने फरमाया सरे तस्लीम खम कर लो। कैसे? अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तलाक दे दी तुमने अपनी औरतों को, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, पूरी कर ली उन्होंने अपनी मुद्दत, फ़ला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन, मत रोको उनको कि वो निकाह कर लें अपने खामदों से। इज़ा तराज़ौ बैनहुम, इज़ा तराज़ौ बैनहुम बिलमारूफ, जब वो राज़ी हो आपस में दस्तूर के मुताबिक। एक गल। दुआ मसला है। दूसरा मसला ये कि बाज़ दफ़ा ये होता है, ये नहीं आकड़ते, औरत के ससुराल वाले आकर जाते हैं, और जी असी फलानी चाहिए इसका निकाह ना होना देंदे, अस्ती अखियां दे सामने ना हो सी। अल्लाह फरमाता है ना ये पाबंदी लगाए ना वो पाबंदी लगाए। अगर इनका निकाह जहां होता है, उनको पहले खामद की तरफ अगर शरीयत के दस्तूर के मुताबिक रजू करके आ सकती है तो इससे भी निकाह करे। अगर यहां नहीं हो सकता, दूसरी जगह होता है, तो ससुराल वालों को भी अकड़ना नहीं चाहिए। तुसों को लोग गस रही है हूँ जिथे मर्जी निकाह करे, अब उसकी जिंदगी है, उसकी मर्जी है, वो जाने, उसका खुदा जाने। अल्लाह फरमाते हैं फला ताज़ुलूहुन्ना, मत रोको उनको, अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना,
कि निकाह करें वो अपने खामदों से, इज़ा तराज़ऊ, जब वो राज़ी हों, बैनहुम, आपस में, बिलमारूफ, दस्तूर के मुताबिक। आगे अल्लाह का कुरान क्या कहते हैं, ज़ालिकुम युअज़ु बी, ज़ालिका युअज़ु बी मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह 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 फरमाते हैं ज़ालिका युअज़ु बी, इसी बात की नसीहत की जाती है तुम्हें, तुम उस शख्स को, मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाह, जो तुम में से ईमान लाता हो अल्लाह पर, वल आखिरत, और क़यामत के दिन पर। जिस तक को अल्लाह ते यकीन होवे, ईमान होवे, क़यामत ते यकीन होवे, वो अपनी अकड़ को सामने नहीं आंदा, वो खुदा दे अहकामात के सामने सरे तस्लीम खाम हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, और लोगों जान लो इसी में तुम्हारे लिए पाकीज़गी और तहारत रखी हुई है। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।